ओके जी, चैप्टर नंबर 31 गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं गेट नेम ऑफ टुडे। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आज कौन सा दिन है? थर्सडे। गेट नेम ऑफ टुडे, तो यहाँ पर आप देखें थर्सडे आ गया। ठीक हो गया। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल। जावास्क्रिप्ट में क्या है, एक हमारे पास न्यू डेट है। हम न्यू एक फंक्शन बना हुआ है डेट का, न्यू स्पेस डेट लिखेंगे, हमें क्या न्यू डेट ला के देता है। डेट ऑब्जेक्ट में सबसे पहले स्क्रिप्ट में हमारे पास जी हमने क्या लिखना है? न्यू डेट। लेट राइट नाउ डेट है, हमने एक वेरिएबल बना लिया इज इक्वल टू न्यू डेट। हमने न्यू डेट कर दिया। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? राइट नाउ डेट हमने लिख दिया, सेव किया तो हमारे पास इस तरह टाइम आ जाता है। थर्सडे दिसंबर 30 2021 18:24 12 24 आवर्स फॉर्मेट में हमारे पास टाइम आता है। 6:24 हमारा GMT जो है वो 5 होता है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। हमारे पास डेट ऑब्जेक्ट जो आता है, सबसे पहले डे का नेम आएगा, उसके बाद मंथ के बाद डेट के बाद ईयर, आवर्स आते हैं 24 आवर फॉर्मेट में, मिनट्स, सेकंड्स, फिर उसके बाद GMT ग्रीनविच मीन टाइम, और उसके बाद टाइम जोन हमें शो करवा देता है। ये सिंपल था डेट ऑब्जेक्ट है। ये डेट कहाँ से पिक कर रहा है? हमारे सिस्टम का जो टाइम होता है ये उसमें से पिक कर रहा है। अगर हमारे सिस्टम का टाइम ख़राब है, फॉर एग्जांपल इस अभी PM है, हम इसको AM कर देते हैं, तो इसने हमें AM शो करवा देना है। ठीक हो गया। टाइम जितना भी है वो सारा का सारा हमारे सिस्टम से ही ये गेट करेगा। अगर अपलोड करते हैं तो फिर ये ऑनलाइन अपलोड करते हैं मतलब आप अपलोड करेंगे, जिस यूज़र ने वेबसाइट विजिट करनी है वो उसके सिस्टम का टाइम उठाएगा। ये टाइम जो हमें मिलता है, डेट जो हमें मिलती है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होती है। तो ऑब्जेक्ट में हम मेथड्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, चार, एट, इंडेक्स ऑफ या स्लाइस, इस तरह के मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। हम चार, एट, स्लाइस वगैरह जो भी यूज़ कर रहे थे, या हम एरे में करते थे या फिर स्ट्रिंग में करते थे, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हम ये वाले मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं। शहजादे, आप प्रोग्रामिंग की हैं, ग्राफिक्स के हैं? अगर आप पीछे बैठ जाते हैं। चलो ओके जी। अगर हमने डेट को स्ट्रिंग में करना है, सिंपल जिस तरह हमने नेम को स्ट्रिंग में किया था, उसी तरह हमने डेट लिया राइट नाउ में, ऊपर जो हमने देखा था न्यू डेट की मदद से, उसको .to स्ट्रिंग कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू स्ट्रिंग में आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। वेरिएबल नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट। now has already been declared. Let time is equal to new date. टाइम हमारे पास ये टाइम आ गया। ठीक हो गया। अभी का करंट जो टाइम है, टाइप ऑफ टाइम हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। जैसे ही हम time.to स्ट्रिंग करेंगे, हमारे पास ये देखें, पहले ये डबल कोट्स में भी, ये सिंगल कोट में नहीं आ रहा था।
टू स्ट्रिंग किया, अब ये कोटेशन मार्क्स में आ गया है। अब अगर टाइप ऑफ टाइम एक मिनट, लेट टाइम इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू टाइम डॉट टू स्ट्रिंग। अब टाइप ऑफ टाइम इन स्ट्रिंग, तो ये देखें हमारे पास अब वो वैल्यू जो है स्ट्रिंग में आ चुकी है, तो हम इस तरह इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकती हैं। और जब स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद हमारे जो भी मेथड से चार, एट, इंडेक्स ऑफ, स्लाइस, स्प्लाइस, जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं, हम वो फिर यूज़ कर सकते होंगे। इसमें से हमारे पास वैल्यू जो आ रही है, क्या क्या आ रही है? डे आ गया, मंथ, डेट, ईयर, टाइम में आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, टाइम जोन, ठीक हो गया। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ रही है। इसमें से हम कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम लेट टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट, इस टाइम में से अगर हमने ये दिन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टाइम डॉट गेट डे। हमने टाइम में से डे निकाल लिया, हमारे पास वैल्यू क्या आई? 4। 4 का मतलब इंडेक्स ये है, ठीक हो गया। हमें ये 0 से लेकर 6 तक वैल्यू प्रोवाइड करता है। 0 का मतलब संडे, यहां पे देखें 0 संडे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। संडे से लेकर सैटरडे तक हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है 0 से लेकर 6 में। 0 का मतलब संडे, 6 का मतलब सैटरडे, ठीक हो गया। 1 का मतलब है मंडे। अब 4 हमारे पास क्या आएगा? थर्सडे है ना। 5th डे हमारा थर्सडे बनता है। यहाँ पे देखें 0, 1, 2, 3 एंड ये 4, तो 4 का मतलब थर्सडे। अब हमने क्या करना है? सिंपल कोड में आए, डे नेम्स की एक एरे बना ली हमने। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, गेट नेम ऑफ टुडे, हमारे पास वैल्यू आ जाती है थर्सडे। हमने क्या किया? इस डे नेम्स पे एक लूप चला दी। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया राइट नाउ, फंक्शन गेट नेम ऑफ टुडे, फंक्शन एक बना हुआ है। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? थर्सडे तो आएगी। अच्छा, सबसे पहले न्यू डेट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, ठीक हो गया। उसके बाद राइट नाउ में से अभी का जो टाइम है उसमें से हमने गेट डे निकाल लिया। नेम ऑफ टुडे, डे नेम्स में से हमने इंडेक्स पास कर दिया उसका, द डे का। अब 4th में हमारे पास इंडेक्स 4th में कौन सी वैल्यू पड़ी है? थर्सडे पड़ी है, ठीक हो गया। संडे से लेकर सैटरडे तक, संडे मीन्स 0, मंडे मीन्स 1, ट्यूसडे मीन्स 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। तो हमारे पास डे नेम्स 4 जब करेंगे, नेम ऑफ टुडे में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थर्सडे, और इसको हम शो आउटपुट की मदद से थर्सडे शो करवा रहे हैं। क्लियर है ये? किसी का कोई सवाल हो? सबको क्लियर है? उसके बाद कैलकुलेट डेज पास्ट सिंस आई बॉर्न। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ ऐड की, इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको पैदा हुए हुए कितने दिन गुजर चुके हैं। जी वो तो हमने कर ही लेना है। हसीब नहीं आए? हसीब शहजादे, उन्हें भी नहीं समझ लग रही थी।
कौन बताएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ? 31 क्या? सबसे पहले ईयर बताएं। 1998 मई 31। कैलकुलेट डेज पास्ट सिंस आई बॉर्न। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे 8614 डेज है, 8614 दिन गुजर चुके हैं जब से आप पैदा हुए हैं। ओके जी, अब ये हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, थोड़ा हम बुक में आते हैं। हमने ये देख लिया, ठीक हो गया। गेट डे में हमारे पास 0 से लेकर 6 तक वैल्यू आती है। हमने एक इंडेक्स एरे बनाई थी, एरे में डेज के नेम हमने स्टोर किए हुए हैं और वो उसको हम इंडेक्स पास कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। हम 32 डेट ऑब्जेक्ट में से कौन कौन सी वैल्यू को गेट कर सकती हैं, ये देखिएगा जरा। गेट डे की मदद से हमने एक न्यू डेट ले लेना है, ठीक हो गया। न्यू डेट किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा लें या डायरेक्ट भी आप लिखें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। गेट डे से करेंगे तो डे ऑफ वीक आएगा, 0 से लेकर 6 तक 0 क्या है, संडे है। गेट मंथ करेंगे तो मंथ वैल्यू आएगी, 0 से लेकर 11 तक 0 जनवरी है, 11 हमारे पास दिसंबर आएगा। गेट डेट से मंथ की डेट हमारे पास आएगी, 0 कोई डेट नहीं बनती है, 0 कोई डेट नहीं होती है, तो ये हमें 1 से 31 ही शो करवाएगी। गेट फुल ईयर से हमारे पास फुल ईयर आएगा। गेट आवर्स में से 0 से लेकर 23 तक 24 आवर्स फॉर्मेट में हमारे पास वैल्यू आएगी। 0 जो है मिडनाइट 12 AM, 0 12 AM है। 12 जो आएगा वो दोपहर के 12 बजे कहलाएंगे। 23 जो है वो रात के 11 बजे, ठीक हो गया। अगर हमारे पास गेट आवर्स करने से 11 आता है तो क्या वो टाइम होगा जी? गेट आवर्स करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 11, तो क्या मॉर्निंग 11 AM, ठीक हो गया। AM ये तो 23 है ना, 23 इज 11 PM, 11 होगा तो 11 AM होगा, 24 आवर्स फॉर्मेट है। हमारे पास वैल्यू आ जाती है 19, तो क्या टाइम बनेगा? 7 PM बनेगा। 12 के बाद आप प्लस कर दें 7 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 19। उसके बाद गेट मिनट्स में 0 से लेकर 59 मिनट तक हमारे पास ये वैल्यू आएगी। गेट सेकंड्स में 0 से लेकर 59 तक सेकंड्स है। एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड्स होते हैं, एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड्स होते हैं। तो गेट मिली सेकंड्स करेंगे तो हमारे पास मिली सेकंड की वैल्यू आएगी 0 से लेकर 999 तक। इसमें गेट टाइम करते हैं तो हमारे पास मिली सेकंड्स में वैल्यू आती है। सिंस मिडनाइट जनवरी 1 1970, टाइम से हम जब भी खेल रहे होंगे सबसे ज़्यादा हम ये डॉट गेट टाइम से ही खेल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास मिली सेकंड्स में वैल्यू आती है। मिली सेकंड्स के बाद भी एक वैल्यू बनती है, क्या बनती है? नैनो सेकंड्स बनती है। तो जब हम फायर बेस में पहुंचेंगे हम उस टाइम नैनो सेकंड से खेल रहे होंगे, क्योंकि जब ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आपने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ पूरी दुनिया का कह लें, उसमें ट्रांजैक्शन जी हो रही होगी, कहीं ना कहीं डाटा तो सेंट्रलाइज हो रहा होगा, उसमें फिर नैनो सेकंड्स के हिसाब से वैल्यू स्टोर हो रही होती है। इस टाइम इस बंदे ने इतनी ट्रांजैक्शन की है, इतनी इनकम हुई है, इतनी आउटकम हुई है, जो भी है, मतलब सिर्फ टाइम के हिसाब से। तो टाइम आपकी जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसे कवर कर लें। करंट मंथ डी डॉट गेट मंथ करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू क्या आएगी? तो ये एक बताएं। अच्छा, बोलने से पहले हैंड रेज किया करें जी। वैल्यू क्या आएगी?
जी साइलेंस जी 11 आएगा। डी डॉट गेट मंथ करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, और 11 हमें पता है कि दिसंबर के बराबर है। डी डॉट गेट डेट करेंगे तो क्या आएगी? 30 आएगी। आज 30 तारीख है। अगर 31 का मंथ होता तो 31 आती ना। आज जो वैल्यू है, कल 31 है, कल न्यू ईयर नाइट नहीं बतानी। ओके जी, उसके बाद करंट ईयर डी डॉट गेट फुल ईयर करेंगे तो हमारे पास 2021 वैल्यू आएगी। उसके बाद करंट आवर्स डी डॉट गेट आवर्स करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? गेट आवर्स 0 से 23 तक आएगा। आवर्स 24 घंटे होते हैं ना, तो इस टाइम हमारे पास 18 आएगा क्योंकि 6 बज रहे हैं पीएम के। गेट मिनट्स करते हैं तो 38 मिनट्स। अभी का बताए ना, बताते ये कॉल आ रही किसी को। ओके जी, अब 39 आएगा। सेकंड्स करेंगे तो जो भी सेकंड इसमें इस टाइम चल रहा होगा हमारे सिस्टम में 8, 9, 10 मिली सेकंड्स करेंगे तो वो उसको मिली सेकंड्स में हमें वैल्यू दे देगा। क्लियर है ये? करंट मिल्स MILLS मिली सेकंड्स, तो जो भी वैल्यू होगी मिली सेकंड में आएगी। और डी डॉट गेट टाइम करते हैं तो हमारे पास 1 जनवरी 1970 से अब तक जो टाइम हो रहा होगा हमारे पास मिली सेकंड में वो वैल्यू आएगी डी डॉट गेट टाइम करने से। ये मैं आपको बताता हूँ, हम इस पर 50 साल का ज़्यादा हो गया अब तो ज़्यादा हो गया। ये उस टाइम का हमें कैलकुलेट करके देगा डी डॉट गेट टाइम करने से। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने स्ट्रक्चर मतलब बनाया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं, वो हमारे खुद पे डिपेंड करता है। ओके जी, सबसे पहले लेट टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट। टाइम करेंगे, हमारे पास ये टाइम आ गया। टाइम में से डॉट गेट टाइम करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। टाइम डॉट गेट टाइम किया मिली सेकंड्स में 1 जनवरी 1970 और रात के 12 बज रहे होंगे, मतलब 0 स्टार्ट होगा उस टाइम। तो तब से लेकर अब तक ये मिली सेकंड में हमें इस तरह कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है। ओके जी, न्यू डेट में से गेट टाइम। अच्छा, यहाँ पे कोई बताएगा कि जब हम यहाँ पे टाइम डॉट गेट टाइम कर रहे थे सेम वैल्यू आ रही थी, क्यों? हमारा टाइम जो है वो टाइम सेव हो चुका था, तो उसको डॉट गेट टाइम में से हमें वही टाइम प्रोवाइड करेगा। न्यू डेट जब भी करते हैं तो वो एक न्यू वैल्यू ला के दे रहा है, क्योंकि हम थोड़ी देर बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम गुजर चुका होता है, इस वजह से वो न्यू वैल्यू ला के हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर कैलकुलेट डेज पास्ट इनसाइड बॉन्ड हो क्या रहा है? सबसे पहले हमने एक वैल्यू ले ली यूजर से, इनपुट टाइप डेट करते हैं तो हमारे पास ये डेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है इनपुट। जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे, मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूं हमारे पास शो किस तरह की होती है। डेट सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर 2021, कैलकुलेट डेज 29 दिन गुजर चुके हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू स्टोर होती है। इनपुट टाइप डेट में से हमारे पास इस तरह ये वैल्यू आती है 1/12/2021। अभी का जो टाइम है थर्सडे दिसंबर 30 2021 6:46 हमने इसमें वैल्यू जो पुट की है हमारे पास 1 दिसंबर 2021 शाम के 5 बजे। हम वैल्यू जो भी पुट करते हैं वो शाम का टाइम 5 बजे का ही बताता है।
क्योंकि GMT 5 है हमारा, 5 प्लस होता है ना, तो इस वजह से ये 5 हमें शो करवाता है इस तरह। ये सुबह के 5 है, ये सुबह के 5 है, 5 AM, 5 PM नहीं है। अगर 5 PM होता तो क्या वैल्यू होती, 17 होती। सबसे पहले हमने एक न्यू डेट ले ली, न्यू डेट ली, उसको हमने कर दिया टुडे। बोर्न डेट में हमने एक और न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर दी। जब डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर देंगे तो वो उस डेट को डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। न्यू डेट से क्या होता है, करंट टाइम हमारे पास आता है, करंट टाइम। बोर्न डेट से क्या होता है कि जो भी हम डेट पास करते हैं वो उसको डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। कंसोल डॉट लॉग टुडे, कंसोल डॉट लॉग बोर्न डेट हमारे पास आ गया। उसके पास हम क्या कर रहे हैं, टुडे टाइम को मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। टुडे टाइम को मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट गेट टाइम करते हैं। डॉट गेट टाइम किया, हमारे पास मिली सेकेंड में वैल्यू आ गई। बोर्न डेट को भी हमने मिली सेकेंड में कन्वर्ट किया तो डॉट गेट टाइम। अब आज के दिन में से अगर हम कोई पुरानी डेट को माइनस कर दें तो हमारे पास जितने दिन होते हैं वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो तो मिली सेकेंड्स में ही आएगी, हमने मिली सेकेंड में खुद कन्वर्ट किया है ना। टुडे को भी बोर्न डेट को भी डॉट गेट टाइम से हमने क्या किया है, मिली सेकेंड में कन्वर्ट किया है। मिली सेकेंड्स को हम क्या कर रहे हैं, आज के दिन से बोर्न डेट जो है उसको माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, कंसोल डॉट लॉग MS डिफरेंस, मिली सेकेंड्स में डिफरेंस जो हमारे पास वैल्यू आएगी। हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक हो गया, हमारे पास ये वैल्यू आई है 255538253 अगर मैं दोबारा करता हूं तो हमारे पास ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब वो करंट टाइम के हिसाब से बताएगा। ये जो फंक्शन है ये 1970 के इससे पहले अगर कोई पैदा हुआ है तो उस पर काम नहीं करेगा, करेगा। अब तो हम करंट टाइम को और उस टाइम को न्यू डेट में से डॉट गेट टाइम करेंगे, न्यू डेट में से डॉट गेट टाइम करेंगे तो वो उस टाइम तक का बताएगा। अगर हम इसमें टाइम को पास कर दें तो वो फिर उस डेट के हिसाब से हमें टाइम बताता है। अब MS मिली सेकेंड डिफरेंस हमारे पास आ गया, जो कि मिली सेकेंड्स में आया है। हमने मिली सेकेंड में से डेज निकालने हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मिली सेकेंड्स है, मिली सेकेंड्स को कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड्स में हमने मल्टीप्लाई बाय किया 60, उसके बाद 60 को कन्वर्ट किया मिनट्स में, सेकंड्स को मिनट्स में, 60 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो 24 होते हैं। तो हमारे पास ये एक दिन आ जाएगा, मिली सेकेंड इस तरह हमारे पास एक दिन आ जाएगा। एक दिन में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, एक दिन में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, 864 कितने मिली सेकेंड्स होते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी डिफरेंस को वो डिवाइड कर रहा है डेज में, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इट माइट बी पॉसिबल कि ये उसमें है, फ्लोटिंग पॉइंट्स में है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास वैल्यू जो आ रही है फ्लोटिंग पॉइंट्स में आ रही है, तो फ्लोटिंग पॉइंट्स रिमूव करने के लिए और एग्जैक्ट डेट लेकर आने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोर कर देंगे। फ्लोर जितनी भी वैल्यू आएगी हम उसको मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे। तो मैथ डॉट फ्लोर डेज डिफरेंस है, तो जो भी हमारे पास एग्जैक्ट डेट होगी वो हमारे पास एग्जैक्ट डेट आ जाएगी। यहाँ पर HTML शो आउटपुट करेंगे तो हमारे पास HTML से वो वैल्यू हमें शो हो जाएगी, डेज बताएगा। हम 24 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 24 आवर्स एक दिन का होता है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये एक दिन की आएगी।
अगर हम 24 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो फिर ये हमें आवर्स में वैल्यू देगा। कोई बात नहीं, सीट को समझ भी नहीं लगनी। ओके जी, उसके बाद क्लियर है ये। व्हेन इज योर नेक्स्ट बर्थडे। अभी तो हमने देखा था कि आपको गुजरे हुए कितने दिन हो गए हैं, पैदा हुए हुए कितने दिन हुए हैं, ठीक हो गया। अब अगर गुजारा नहीं मैंने, तो गलती से निकल गया मुझसे, पैदा हुए हुए कितने दिन हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने अभी क्या किया था कि करंट डेट से माइनस किया था उसको। अगर हम फ्यूचर डेट से आज की डेट को माइनस कर दें तो हमारे पास फ्यूचर का एक टाइम पता लग जाएगा कि कितने दिन रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब फ्यूचर आपकी बर्थडे जो है, फॉर एग्जांपल अब 2022 में ही आएगा ना, 31 मई 2022। व्हेन इज योर नेक्स्ट बर्थडे। योर नेक्स्ट बर्थडे इज 151 डेज अवे। 151 दिन के बाद आपकी बर्थडे आएगी। तो ये हमने कैसे किया, सिंपल इनपुट वैल्यू ली। हाँ जी, डेज चेंज होते हैं। एक साल में कॉमन डे है, अगले साल ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो तब भी बता देगा, उसे पता ही है कि एक साल में या 365 होते हैं या 300 68। बर्थडे अगले साल की आपने निकाली, उसके दिन आए। हाँ जी, उससे अगली जो बर्थडे होगी उसके भी कितने दिन आए? नहीं। वही यही पूछना, वो डिफरेंट है। अब अगर हम इसको 2022 हमने किया था, 2023 कर दें, मई कर दें, 31 दिन और 31 मई 2023 है। अब हम वो वाली डेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 516, 2 साल और है। 1 साल और ऐड हो गया ना। उसके बाद हमने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ वैल्यू ली, वैल्यू नहीं है तो वो एरर दे देगा और रिटर्न कर देगा। टुडे न्यू डेट नेक्स्ट बर्थ डेट, जो भी, क्योंकि हमने फ्यूचर की डेट सेलेक्ट की थी, हमें वो उसका डेट ऑब्जेक्ट पास कर देगा। उसमें से हमने गेट टाइम कर लिया। गेट टाइम करने के बाद पहले हमने क्या किया था, करंट डेट से बोर्न डेट को माइनस किया था। करंट डेट से हमने बोर्न डेट को माइनस किया था। अब हमने क्या करना है, फ्यूचर की जो डेट है उससे करंट को माइनस करना है, तो हमारे पास फ्यूचर की डेज का पता लग जाएगा। तो बाकी सेम वही है, मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में। मतलब हमारे पास एक दिन आ गया ये, और योर नेक्स्ट बर्थडे इज, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट्स रिमूव करने के लिए हमने मैथ डॉट फ्लोर यूज़ कर लिया और डेज डिफरेंस, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और उसके बाद हमने इसको शो आउटपुट कर दिया। अगर हमें नैनो सेकंड मतलब पता करनी है तो हमें उनकी भी वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। अगर नैनो सेकंड में वैल्यू आएगी, वैसे तो नैनो सेकंड में वैल्यू नहीं आती है, नैनो सेकंड में चाहिए होगी तो फिर वो उसका कैलकुलेशन हमें खुद करना पड़ेगा। ओके जी, ये हमारा हो गया टाइम। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में न्यू डेट के अंदर डेट पास कर दें तो हमारे पास वो उसका डेट ऑब्जेक्ट हमें पास कर देता है। ये देखिएगा, हमने इसको स्ट्रिंग में लिखना है और इसको लिखने के भी कुछ मेथड्स हैं। डबल कोटेशन तो आएगी क्योंकि हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। हमारे पास हम इनपुट वैल्यू जो ले रहे हैं, ये इनपुट वैल्यू जो ले रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, हम इसको पास कर रहे हैं। हमारे पास वैल्यू क्या आती है, स्ट्रिंग में आती है, इस वजह से हम डबल कोट्स पास नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज हम किस तरह पास करेंगे, 2021, 12 और 30, इस तरह हम पास कर रहे होंगे। हम इनपुट से वैल्यू ले रहे हैं तो इस वजह से फिर हम DOB ये पास कर रहे हैं। क्लियर है?
जैसे ही करेंगे वो पूरी की पूरी आपकी वेबसाइट में भी टाइम चेंज हो जाएगा। सर यहाँ से हमें ये जावास्क्रिप्ट के जरिए सिस्टम का टाइम चेंज नहीं, जावास्क्रिप्ट के जरिए नहीं होगा, वो फिर हम सर्वर की मदद से कर रहे होंगे। इट माइट भी पॉसिबल कि हो सकता हो, लेकिन अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, वरना सर्वर की मदद से किया हुआ है, सर्वर की सर, मदद इस तरह वैसे ये मेरे ख्याल में तो मे भी ना हो, क्योंकि अगर इस तरह पॉसिबल है तो हैकर बैंकिंग सेक्टर को सारे को डिस्टर्ब कर सकते हैं ट्रांजैक्शन की डेट चेंज करवा के। तो ये ट्रांजैक्शन की डेट वगैरह वो चेंज ना हो सके, इस वजह से ब्लॉकचेन अब आ गई है, फिर ब्लॉकचेन यूज़ होती है। ओके जी, उसके बाद अभी जो हम टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें सुबह के 5 बजे का टाइम के हिसाब से होता है। अगर हमने टाइम भी स्पेसिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, कोड में आके हम इसको टाइम भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर जिस तरह हमने ये लिखा है, उसके बाद टाइम फॉर एग्जांपल अभी का जो टाइम है 18:58 फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स हुए हैं, तो हम इस तरह टाइम पास कर रहे होंगे। हम इस तरह फिर ये टाइम भी पास कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ही टाइम भी चाहिए साथ साथ, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने इनपुट टाइप डेट रखी है, इनपुट टाइप डेट है, हम यहाँ पे डेट टाइम लोकल यूज करते हैं, इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पर साथ साथ टाइम भी शो होगा। अब देखें, डेट के साथ टाइम भी, लेट्स सपोज 1 दिसंबर और 7 बज गए PM, स्टोर किया। ओके जी, आपकी नेक्स्ट बर्थडे जो है 29 डेज अवे माइनस में है, कैलकुलेट डेज पास सिंस आई बॉर्न, हमने फ्यूचर की डेट रखी है ना। ओके जी, 28 डेज पास हो गए हैं इसमें हम कोड करके इसको टाइम भी ले सकते हैं एग्जैक्ट जी। मतलब डेट के साथ हम टाइम भी ले सकते हैं कि इतने दिन और इतने घंटे रहते हैं। वो भी से सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। टाइम में से वो आवर्स भी निकाल सकते हैं हम आगे देखेंगे, वो आगे हमने वही देखना है। ओके जी, हम अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट में न्यू डेट में जो हम डेट ऑफ बर्थ पास कर रहे हैं, इसमें वो पूरी की पूरी वैल्यू को चेंज करता है। ऐसे ही है, पूरी की पूरी वैल्यू को चेंज कर रहा है। ओके गाइस, इधर ही देखें, न्यू डेट में क्या है, डेट ऑफ बर्थ अगर हम पास करते हैं उसमें टाइम जोन, मिली सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेट, डेज, सारी की सारी चीज़ें को पास कर रहा है। हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, हमने कोई न्यू डेट ऑब्जेक्ट ले लिया, उसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ईयर चेंज हो, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही रहे, टाइम भी वही रहे, मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, डे भी वही रहे, इवन के सिर्फ और सिर्फ ईयर चेंज हो, तो हम 2006 इस तरह पास कर सकते हैं। सेट फुल ईयर की मदद से d.set फुल ईयर 2006, तो उसमें 2006 के मुताबिक ऑटोमेटिक टाइम सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। सेट मंथ में हम 0 से लेकर हमारे पास 11 तक वैल्यू आती है, तो अगर जुलाई करते हैं तो हम फिर 6 पास करेंगे, तो 6 जो है 7वां महीना है, जुलाई जो है 7वां महीना है, तो इस वजह से हम 6 पास करेंगे। सेट डेट में डे ऑफ द मंथ इज 6। सेट आवर्स में 6 करते हैं तो सुबह के 6 बजे, मिनट्स करते हैं तो 6 मिनट, सेकंड करते हैं तो 6 सेकंड्स, मिली सेकंड्स करते हैं तो 6 मिली सेकंड्स। ये वैल्यू जो होती है 0 से लेकर 99 तक। लेट्स सपोज एक न्यू डेट ली हमने, डी में d.set फुल ईयर हम 2001 कर देते हैं, तो क्या होगा, 2001 शो होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर हम अपनी वेबसाइट में देखें,
कॉपीराइट 2021। आप लोगों में जितने भी होंगे जिन्होंने पहले डेट वगैरह नहीं पढ़ी होगी या जिन्होंने पढ़ी भी होगी, मोस्टली डायरेक्ट इस तरह ही लिख रहे होंगे, कॉपीराइट 2021 लिख दिया। लेट्स सपोज अब परसों 2022 शुरू हो रहा है, आपकी वेबसाइट 100% ठीक चल रही है, अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस डेट को चेंज करने के लिए आप वेबसाइट को अपडेट करेंगे, ऐसे ही है। तो ये हम किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक न्यू डेट लेंगे, 9 में क्या होगा, करंट डेट आ जाएगी जिस भी सिस्टम में चल रहा होगा। अगर किसी का टाइम वैसे ही फॉर एग्जांपल पास्ट में जा रहा है तो वो यूज़र खुद भी पास्ट में ही जा रहा है, ठीक हो गया। फ्यूचर की अगर डेट है तो वो फ्यूचर में ही चल रहा है, तो इससे हमारा भी लेना देना नहीं है, ठीक हो गया। उसने जो अपने सिस्टम का टाइम सेट करना है, इसका मतलब वो उस टाइम के हिसाब से ही चल रहा है। हमने क्या करना है, न्यू डेट ले ली, अभी का टाइम आ गया, ईयर निकालने के लिए 9 में से गेट फुल ईयर करेंगे। गेट फुल ईयर हमारे पास ईयर में आ गया, अभी हमारे पास क्या आएगा, 2021 आएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक हमने ईयर एलिमेंट को आईडी दी हुई है, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ईयर कर दें। फुटर में, अब फुटर में देखें फुटर का कोड क्या है, डिव मतलब बूटस्ट्रैप यूज की, कंटेनर रो कॉलम, पैराग्राफ लिया हुआ है, उस पैराग्राफ में एंड कॉपी से कॉपीराइट का साइन आ गया, उसमें एक स्पैन आईडी ईयर, जहां पे हमने ईयर को पास करना है। ईयर अब इस जगह पे हमारे पास वो ईयर शो होगा। उसके बाद फुल स्टॉप ऑटोमेटिकली आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा है, असाइनमेंट्स बाय लिंक आ गया, और यूआरएल जो भी पास कर दें आप। टाइम हम ग्लोबली नहीं दे सकते कि ग्लोबली मीन्स के यूजर का जो मर्जी टाइम हो, वो फिर हम सर्वर से ले रहे हो, पाकिस्तान का टाइम है, इस्लामाबाद का टाइम है, वो हम किसी सर्वर में रखेंगे, फिर सर्वर में रखेंगे। किसी सर्वर में रखेंगे, और हम खुद भी वैल्यू जो वहाँ सर्वर से ही ले रहे होंगे। जिस तरह अगर आप ये यहाँ पे देखें एडजस्ट डेट टाइम, जब हम ये सिंक नाउ करते हैं तो ये देखें टाइम सर्वर बना हुआ है time.windows.com का। अब ये विंडोज़ जो है इसने अपना सर्वर बनाया हुआ है टाइम के लिए, सिंक नाउ करते हैं तो ये वहाँ से टाइम को गेट करता है। ओके जी, डेज पास्ट ये भी पता लग गया, नेक्स्ट बर्थडे कब है ये भी पता लग गया। हमारा डेट एंड टाइम का जो था, यही 3 चैप्टर्स हैं, इसी में डेट एंड टाइम आपके कंप्लीट कवर हो रहा है। जी किसी का कोई सवाल हो अब तक? क्लियर है? अभी तक तो क्लियर है। फंक्शंस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, फंक्शन हमने शुरू में ही पढ़ लिए थे, आपकी बुक में फंक्शंस अब आए हैं। पैरामीटर्स पास करना ये भी आप लोगों को पता है। अच्छा, आप लोग यहाँ से असाइनमेंट में तो आप लोग लिख लेते हैं, लेट्स सपोज ये इनपुट वैल्यू आप लोग लिख तो रहे हैं, वैल्यू आ भी रही है, इस कोड का किस किस को पता है कि काम क्या कर रहा है? ओके जी, एक ओके वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी शहजादे जी, नहीं आ कहाँ से रही है वो तो ठीक है, वर्क क्या कर रहा है? ये हमने फंक्शन तो दिया हुआ है। ओके जी, ये जो चीज़ है ना ये आपके बुक में अब आई है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, फंक्शंस किस लिए बनाई जाती हैं? ताकि कोड को हम बार बार रिपीट ना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने बटन बनाए हुए हैं, टोटल कितने बटन हैं? 9 बटन हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि जब भी हम जिस बटन पे क्लिक करें हमारे पास टाइम शो हो कि हमने इस टाइम में ये बटन क्लिक किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जितने भी बटन्स हैं उसमें हम एक आगे से कोड लिख सकते हैं।
ये कोड है। राइट 9 में, मतलब 9 में न्यू डेट आ गई, करंट टाइम आ गया हमारे पास, उसमें से आवर्स को गेट कर रहे हैं, मिनट्स गेट कर रहे हैं और सेकंड्स गेट कर रहे हैं। हमने क्या लिख दिया, यू क्लिक द बटन एट द आवर, द मिनट, द सेकंड। ठीक हो गया। सेव किया हमने, गेट नेम ऑफ टुडे पे यू क्लिक द बटन एट 7:07 ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जितने भी बटन्स हैं, ये तो अभी फॉर एग्जांपल 9 है, थाउजेंड्स ऑफ बटन हो, क्या मैं दोबारा से यही कोड लिखूंगा 1000 टाइम्स? ऐसा नहीं ना होगा। हम क्या करते हैं, फिर हम इसको फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है टेल टाइम का। हमने टेल टाइम एक फंक्शन बनाया, उसमें सेम कोड लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हमें वो वैल्यू जहाँ जहाँ चाहिए, सिंपल टेल टाइम इतना लिखेंगे, कॉपी, यहाँ पे भी जाके टेल टाइम, यहाँ पे जाके टेल टाइम, सेव किया, डेट ऑब्जेक्ट, गेट द नेम ऑफ टुडे थर्सडे, यू क्लिक द बटन इतने में, डेज पास्ड, यू क्लिक द बटन इतने में, नेक्स्ट बर्थडे कब है, ये फ्यूचर की डेट ले लेते हैं हम, लेट्स सपोज 1 जनवरी को किसी की बर्थडे है, तो व्हेन इज योर नेक्स्ट बर्थडे, योर नेक्स्ट बर्थडे डे इज 1 डेज अवे। बटन के नीचे यू क्लिक द बटन एट, हमें साथ साथ टाइम भी बता रहा है। सर ये जो स्टॉप वॉच चल रही होती है जी कई वेबसाइट में स्टॉप वॉच है, क्लिक करते हैं वो हाँ जी, चलने लगेगा। तो वो भी हम बना सकते हैं इसी में से, मतलब पूरी एक वेबसाइट तो नहीं हम यहाँ पे बना सकते हैं, टाइम लगेगा उसका भी, बाकी लॉजिक्स अपनी अपनी है, लेकिन इन चीज़ों से ही बनती है। ये 3 जो हमने चैप्टर पढ़े ना, इसी में से आप बना सकते हैं। इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो मज़ीद जावास्क्रिप्ट के हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जिस तरह सेट इंटरवल है। सेट इंटरवल एक फंक्शन है, वो क्या होता है, हम उसमें टाइम बताते हैं कि ये वाला फंक्शन या इसके अंदर का जो कोड है वो बार बार रिपीट और कितनी बार रिपीट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन बना रहे हैं, टेल टाइम ले लिया, इसमें टाइम आउट में हम मिली सेकेंड में वैल्यू बताते हैं। अब 1 सेकंड में कितनी मिली सेकेंड होती हैं? 1000 होते हैं ना, हमने 1000 लिख दिया। मतलब अब ये वाला जो फंक्शन है, ये टेल टाइम वाला फंक्शन, ये हर 1 सेकंड के बाद चलेगा। सेव किया हमने, ये हमने रखा किस पे है, नेक्स्ट बर्थडे वाले पे। हमने 8 जनवरी कर लिया, व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे, ये देखें, यू क्लिक द बटन एट 19:10:48। ये जैसे होता है कि लॉगिन लास्ट सीन जैसे व्हाट्सएप, वो भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके जी, अच्छा जी, ये टाइम आउट मैंने गलती से यूज़ किया है। टाइम आउट होता है कि इतने सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन चले। हमने करना है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल, अब इससे क्या होगा कि वो हर सेकंड के बाद, ये देखें, हर सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये चलता जाएगा। और देखें हर 1 सेकंड ही इंक्रीज़ हो रहा है, 21, 22, 23, 24, 25, इस तरह ये इंक्रीज़ होता जाएगा। ये इंफिनिट लूप बन जाएगा। ये चलता रहता है, ये डिपेंड करता है हम कब टर्मिनेट कर सकते हैं, इसकी हम खुद लॉजिक्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इतने मिनट के बाद वो टर्मिनेट हो जाए। टेल टाइम, तो जब भी हम लिखेंगे हमारे पास वो टेल टाइम भी बताएगा। ओके जी, ग्रीट यूज़र। ग्रीट, एक अगर लूप में टाइम आउट लगाए, सर टाइम आउट लगाए एक लूप में, तो फिर हमने लूप सेट किया कि जी 1 से लेकर 10 तक लूप लिखेगा। अगर हम उसमें 2 सेकंड का लूप टाइम आउट लगा दें तो वो हर पहले 1 लिखेगा, फिर 2 सेकंड वेट करेगा, फिर 2 लिखेगा, जी। फिर 2 सेकंड वेट करके। हाँ जी, इस तरह होगा।
ओके जी, ग्रीट यूज़र यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स सपोज एहसन लिख दिया हमने, ओके किया, गुड आफ्टरनून एहसन आ गया। अब ये तो पता है किस तरह हो रहा है, पता है ना सबको। क्या हम कर रहे हैं, ग्रीट यूज़र पे क्लिक किया, हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया, हमने लेट्स सपोज इरफान लिख दिया, ओके किया, यहाँ पे हम वो शो करवा रहे हैं, गुड आफ्टरनून स्ट्रिंग में लिखा हुआ है और इरफान जो प्रॉम्प्ट से वैल्यू आ रही है, ये हो गया, ठीक हो गया। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन ग्रीट यूज़र, एक फंक्शन बनाया हुआ है ग्रीट यूज़र। ये फंक्शन काम कब कर रहा है, जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं। इसमें देखें प्रॉम्प्ट नहीं हम ले रहे हैं, इसमें हम प्रॉम्प्ट नहीं ले रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट में ले रहे हैं इसमें। जब इस बटन, इस फंक्शन पे ग्रीट यूज़र बटन ऑन क्लिक पे ग्रीट यूज़र बटन वाला फंक्शन काम करे। अब उस फंक्शन में क्या है, सबसे पहले वह यूज़र नेम पूछ रहा है प्रॉम्प्ट की मदद से, प्रॉम्प्ट की मदद से यूज़र नेम पूछा, उसके बाद एक और फंक्शन चला, एक और फंक्शन चला ग्रीट यूज़र। ग्रीट यूज़र में हम पास क्या कर रहे हैं, यूज़र नेम। हम यूज़र नेम यहाँ पे जो भी पास करेंगे हमारे पास वो यहाँ पर आएगा और यहाँ से हम इस फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम आउटपुट में शो क्या करवा रहे हैं, गुड आफ्टरनून, और यहाँ पे यूज़र नेम कर रहे हैं। ये गुड आफ्टरनून देखें हमने स्टैटिक रखा हुआ है, जब भी ये हो ग्रीट यूज़र ये गुड आफ्टरनून ही शो करेगा। इसको आप टाइम की मदद से चेंज भी कर सकते हैं। टाइम लें यूज़र से, उसके सिस्टम का टाइम, उसमें कंडीशंस लगा दें, 0 से लेकर 11 तक इतना है, मॉर्निंग शो करवा दें। उसके बाद दोपहर का जो भी टाइम होता है, दोपहर तक जितना टाइम है उसको नून करवा दें, शाम के टाइम में इवनिंग करवा दें और रात के टाइम में नाइट शो करवा दें। तो ये अब आगे फिर आप कंडीशंस लगा सकते हैं। काम उस 3 चैप्टर्स में से ही होना है, या हमने जितना पढ़ लिया उतने में से ही होना है। गेट आवर्स तो हमारे पास आ रहा है, गेट आवर्स आ रहा है ना, गेट आवर्स जब आ रहा है उसमें कंडीशन लगा सकते हैं। हाँ जी, इतने में से इतना अगर हो तो उसको गुड आफ्टरनून शो करें। लेट्स सपोज वेरिएबल ग्रीट, अभी ये ग्रीट क्या है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, वेरिएबल ग्रीट में इस टाइम कौन सी वैल्यू होगी, अनडिफाइंड होगी, ठीक हो गया। वेरिएबल न्यू टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट, वेरिएबल आवर इज इक्वल टू टाइम डॉट गेट आवर्स। हमारे पास अब आवर आ गया, ठीक हो गया। अब चेक करें इफ आवर बड़ा है या 0 से बड़ा है या आवर छोटा है, फॉर एग्जांपल 11 से। तो ये हमारे पास जो टाइम बन रहा है 12 AM से लेकर 11 AM तक, 12 AM से लेकर 11 AM तक। तो उसमें आप यहाँ पे जाके वेरिएबल ग्रीट वेरिएबल बनाया हुआ है, ग्रीट इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, एल्स इफ, इन्हीं में से कंडीशन, अगर आवर 11 से बड़ा है और उससे छोटा है तो नून कर दें, इससे बड़ा इससे छोटा है तो इवनिंग कर दें, इससे बड़ा और इससे छोटा है तो नाइट कर दें, डिपेंड कर। हाँ जी, और भी चलेगा इस पर, और भी चलेगा, एंड भी चल सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा ही होगा, 11 से छोटा है तो 11 से छोटा, और भी इनमें से कोई भी एक वैल्यू हो, इनमें से कोई भी एक वैल्यू हो। ये तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल हम ये 0 से बड़ा है, इफ
नहीं, ये 11 से बड़ा नहीं ना होगा, ये फिर 11 से छोटा होगा। वो नेक्स्ट तो बाद में होगी ना, और दोनों को ऐसा लगेगा तो पे नहीं करेगा। ये 0 अगर तो आवर जो है इसमें आवर जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल इस टाइम आवर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 19 आएगा, 19 आएगा। इस टाइम आवर जो है यहाँ पे 19 तो नहीं बन रही वैल्यू, आवर बड़ा है 0 से, ठीक हो गया, या ठीक है एंड, और छोटा है क्या? हाँ जी अब ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, जी वही में क्या? उसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। एल्स इफ ओवर बड़ा है 11 से और ओवर छोटा है लेट्स सपोज 12 जमा 16 से, तो गुड नून कर दें, मतलब 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो वो नून हो जाएगा। ओके जी, गुड आफ्टरनून यूज़र नेम, जो भी यूज़र हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे मिलेगा जो भी उसने लिखा है, और हम उसको शो करवा सकते हैं इस तरह। उसके बाद ग्रीट यूज़र हो गया, टेल टाइम 1, टेल टाइम 2, टेल टाइम 3, ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले ही देख ली हैं टेल टाइम वाली। टेल टाइम 1 करते हैं, ये कोड तो नहीं आप बार बार लिखेंगे ना, फिर ये वाला कोड लिखेंगे, मतलब कोड वही है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर एक फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपल एक फंक्शन बना लें और उसको कॉल कर दें। ये क्लियर है? उसके बाद फंक्शंस पासिंग द डाटा, डाटा को हमने पास करना सीख लिया है। पासिंग डाटा बैक फ्रॉम देम, अब डाटा जो हम वापस ले रहे हैं वो हम इस इनपुट वैल्यू में ही कर रहे हैं। इस इनपुट वैल्यू में यहां पे हम क्या करते हैं, हमने एक इनपुट वैल्यू फंक्शन बना लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने आईडी दी है इनपुट टेक्स्ट है, और इनपुट टेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमने इनपुट बॉक्स लिया हुआ है, ये इनपुट बॉक्स जो है ये उसको हमने आईडी दी हुई है इनपुट टेक्स्ट की। इसकी जो भी वैल्यू है, अगर आप यही कोड हर जगह लिखें, इसने वर्क करना है, लेकिन कोड देखें हमारा रीयूज हो रहा है, बार बार एक ही कोड हम बार बार लिख रहे हैं। हमने क्या किया, हमने उसको फंक्शन में ले लिया, इनपुट वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, वैल्यू आ गई हमारे पास, ऐसे ही है हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हम यहां से ये रिटर्न खत्म करें, हमारे पास वैल्यू आई है, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें वैल्यू चाहिए इनपुट वैल्यू में। हम चाहते हैं कि हम जो भी वैल्यू इसको लेकर आ रहे हैं वो इसको रिटर्न कर दे इनपुट वैल्यू में, और इनपुट वैल्यू को हम यहाँ पे देखें स्टोर करवा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं इस वेरिएबल में। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। सिंपल रिटर्न वाला फंक्शन में कोड ये लिखा पहले बार, तो मैं असाइनमेंट बना रहा था, तकरीबन आधा घंटा लगा रिटर्न का है। तो रिटर्न से क्या होता है, जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू आएगी वो इसको रिटर्न कर देगा इसमें, और इस इनपुट वैल्यू को हम कहीं पे भी यूज़ करें हमारे पास वो वैल्यू आ जाया करेगी। लेट सपोज अगर हम इसको ना भी करें इस तरह, हम कहते हैं लेट इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू की इनपुट टेक्स्ट की जो वैल्यू है हमारे पास इसमें स्टोर होगी, ऐसे ही है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इनपुट टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो अब इनपुट वैल्यू में स्टोर हो जाएगी।
आप रिटर्न कर दें इनपुट वैल्यू। अब ये इनपुट वैल्यू जो है रिटर्न हो जाएगी इस फंक्शन में, इस फंक्शन में रिटर्न होगी। अब इस इनपुट वैल्यू को आप जहां पे भी स्टोर करेंगे, यूज करेंगे, इनपुट वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी आपको इसमें मिलेगी। इसको हम स्टोर करवा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में। अब इस डेट ऑफ बर्थ को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यानी सर जो हम यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आके लिखेगा वो स्टोर इसमें होगी, वो इसमें उसको होगी। हम किसी भी जगह पे उसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको इनपुट वैल्यू को ना यूज़ करें तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे होते, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अब देखें हम ये इनपुट वैल्यू कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। कोड हमारा बड़ा हो जाता है। हमारा कोड हर जगह ये रीयूज़ हो रहा है, हमने एक फंक्शन में उस फंक्शन को कहीं भी यूज करते हैं। उस फंक्शन को कहीं पे रिटर्न करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो फंक्शन में पास हो जाएगी। अगर आप रिटर्न नहीं करते हैं, अगर आप रिटर्न नहीं करते हैं, आप इस इनपुट वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट वैल्यू कंसोल डॉट लॉग करवा दें जी, पैरामीटर की मदद से यहाँ पर ये तो इनपुट वैल्यू होगा कि वहाँ से हम कुछ चीज़ भेज रहे हो, वो हमें यहाँ पे मिलेगी। हमने अब इस फंक्शन से वापस भेजना है वैल्यू। हम फंक्शन के अंदर लेकर आए तो वो पैरामीटर्स में पास करते हैं, जिसे आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है। वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इनपुट वैल्यू किधर गया, इस इनपुट वैल्यू में हम जो भी पास करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं उस्मान, हमने लिख दिया, हमने लिखा उस्मान। अब इनपुट वैल्यू हम जहाँ जहाँ लिख रहे होंगे हमें ये उस्मान मिलेगा वहाँ पर। इनपुट वैल्यू में हमने उस्मान पास किया, ठीक हो गया। अब इनपुट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं लेट्स सपोज यूज़र नेम में, या वैल्यू 1 कर दें। वैल्यू 1 हो गया, ठीक हो गया। इसको आप करवा दें कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 1। वैल्यू 1 करवाया, इसको अभी कमेंट कर दें, हमें ये चाहिए नहीं। सेव किया। अब ये इनपुट वैल्यू कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे, इसमें यूज़ हो रहा है। व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे, तो ये देखें उस्मान आ गया। किस चीज़ को, ये डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है जी, मतलब इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, तो हम इसको वेरिएबल के इनपुट वैल्यू का, हाँ जी, तो हम इसको वेरिएबल के बजाय रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न तो वैल्यू रिटर्न कर देते हैं पूरी। हम पहले रिटर्न वैसे ही कर रहे थे, वो तो बस समझाने के लिए ना। अगर आप पुरानी असाइनमेंट्स या कोड वगैरह देखें, हम उसमें यही कर रहे हैं, स्टूडेंट ने भी यही लिखा हुआ है। रिटर्न पहले लिखे या बाद लिखे, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, जो पहले लिखना है हमने वही रिटर्न होगा। ओके जी, रिटर्न करने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग ABC, हमने लिख दिया। अब ये वर्क नहीं करेगा, जहाँ पे हम रिटर्न कर दें उसके बाद का कोड यूज़ नहीं होता है। ये हमने पहले देखा हुआ भी है, वैसे फंक्शन में जिस तरह हम यूज़ करते हैं। तो आप कह लेंगे रिवीजन ही हो रही है आपकी। रिटर्न के बाद आप जो मर्जी कोड लिखें वो यूजेबल नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो हमेशा लास्ट में जाके रिटर्न करते हैं। क्लियर है ये? उसके बाद कैलकुलेट टैक्स, हमने टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है पहले। अब कैलकुलेट टैक्स हम जिस तरह करेंगे, अब वो देखें। बटन हमने बनाए हुए हैं 2। फंक्शन का नेम है कैलकुलेट टैक्स बटन और कैलकुलेट टोटल बटन। कोड में आते हैं।
नज़र आ रहा है ना? ओके जी, वेरिएबल प्राइस हम पूछ रहे हैं प्रॉम्प्ट के ज़रिए। हमारे पास प्राइस आ गई, टैक्स रेट है 16, टैक्स, उसके बाद कैलकुलेट टैक्स हो रहा है। अब ये कैलकुलेट टैक्स जो हो रहा है, ये कैलकुलेट टैक्स, हम वहां से क्या चीज भेज रहे हैं? प्राइस एंड टैक्स रेट। प्राइस कौन बताएगा? यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं और टैक्स रेट हमने 16 लिया हुआ है। अब वो कैलकुलेट टैक्स कर रहा है। अब टैक्स कैलकुलेट जब हम करेंगे, यहां पर हमारे पास प्राइस आ रही है और टैक्स रेट आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू लेट सपोज यूजर से जो भी आती है 100 आ जाती है, टैक्स रेट 16, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? 116 बनेगी। क्या होगा, सो गए? ये नींद आ रही है। ओके जी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, जो भी बनता होगा। रिटर्न वो क्या कर रहा है? टैक्स है, जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो उसको रिटर्न कर दे रहा है कैलकुलेट टैक्स में। अब कैलकुलेट टैक्स में हमारे पास वो वैल्यू यहां पर आ गई, यहां पे आ गई, इसको हम स्टोर करवा रहे हैं टैक्स में। तो HTML में हम सिंपल शो करवा रहे हैं कि टैक्स इतना, ये टैक्स, प्राइस हम ले रहे हैं, हम सिर्फ प्राइस ले रहे हैं जी। इनपुट से ही लेनी है, टैक्स रेट भी। साइलेंस प्लीज। हमने दो ऑप्शन दे दिए ना, वो टैक्स रेट भी तो लिख सकता है कॉमा डाल के। इनपुट में तो हमने उसको ऑप्शन दे दिए। हमने इनपुट में कहाँ दी है? यहाँ पे हमने प्राइस लिखी है, मतलब ओपन है कि नहीं है। ये जहाँ पे आपने प्राइस लिखी है, यहाँ पे तो प्राइस आ जाएगी जब उसको लिखिएगा, तो आगे टैक्स रेट क्यों था? टैक्स रेट क्यों लेते हैं? टैक्स रेट क्यों लेना है? नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ टैक्स रेट की तो कोई जरूरत नहीं है इधर। क्यों? टैक्स रेट तो अपने फिक्स करना है ना नीचे। हम तो टैक्स रेट बस कैलकुलेट कर रहे हैं कि टैक्स कितना बनेगा। 16% है। अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, ये टैक्स को कैलकुलेट करेगा बस। लेट्स सपोज 2000 अमाउंट है, 2000 का 16% कितना बनेगा? ये मैं कहना चाह रहा हूँ 16% यूजर ही लिखेगा ना, वही लिखेगा। यूजर नहीं लिखेगा, ये हमने लिखा हुआ है। टैक्स रेट का सिर्फ हमें पता है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ना नीचे। यहाँ पे देखें, ये टैक्स रेट हमने 16 रखा हुआ है, हमने 16 रखा हुआ है। टैक्स कैलकुलेट बस होगा कि जितनी भी अमाउंट ऐड करेगा, जितनी भी वो अमाउंट ऐड करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका 16% निकाल के देगा। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। कैलकुलेट टैक्स 1000 का 16% कितना बनता है? ये 160 हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। कैलकुलेट टैक्स 2000 का 320 बनेगा। लेट सपोज 960 वैल्यू है, 153.6 टैक्स बनता है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने कोई बिल कैलकुलेट नहीं किया अभी तक। जितना भी यूज़र ऐड करेगा, इनपुट वैल्यू देगा उसको, वो उसका सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट बताएगा। अगर हम दो वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से, लेट्स सपोज प्राइस टैक्स रेट है, एंटर टैक्स रेट है। अब वो दो वैल्यू आएगी हमारे पास, दोनों यूजर से आएगी। अब वो अपनी मर्जी से टैक्स रेट देगा। यही कह रहा था मैं कि फिर उसको टैक्स ऊपर लिखने की तो जरूरत नहीं है, टैक्स को एक्स्ट्रा वो लिखना है। हम यहाँ से भेज रहे हैं ना यूज़र टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, हमने यहाँ पे टैक्स रेट तो ली ही है। अगर हम कैलकुलेट टैक्स कर रहे हैं, हमने कैलकुलेट टैक्स करने के लिए हम दूसरे फंक्शन से उसको पास, हाँ जी, हम पास करेंगे तो वो उसको कैलकुलेट करेगा, पास ही नहीं करेंगे तो कैलकुलेट नहीं करेगा। लेट्स सपोज अब क्या होगा, कैलकुलेट टैक्स 1000
टैक्स रेट लेट सपोज कहते हैं 20, तो 1000 का 20% कितना बनता है? 200 बनता है ना। तो ये देखें टैक्स 200 आ गया। अब इस तरह की आप लोग वेबसाइट भी तो बना सकते हैं टैक्स रेट फाइंड करने के लिए। छोटी छोटी वेबसाइट बनाते जाएं, उसको डिप्लॉय करके पब्लिक करते जाएं, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते जाएं, फेसबुक पे पोस्ट लगाते जाएं, ताकि लोगों को पता चलता जाए कि आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोग्रामर बन भी जाएंगे। आप लोगों अभी से आहिस्ता आहिस्ता कह सकते हैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी आना स्टार्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है किस कम्युनिटी में आप लोग रह रहे हैं। फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे करें, मतलब अपने सोशल सर्कल में करते जाएं, अपने सोशल सर्कल में करते जाएं, लेकिन कुछ पहले दिखाना पड़ेगा। साइलेंस प्लीज। कुछ बना होगा तो तब आप दिखा सकते होंगे। अगर वैसे कहते हैं आई एम अ प्रोग्रामर नो, कैलकुलेट टैक्स बटन जो है, बटन जब क्लिक हो रहा है, अगर ये कैलकुलेट टैक्स हम यहां पे ना करें, साइलेंस प्लीज गाइस, साइलेंस प्लीज। अगर हम ये फंक्शन नहीं बनाते हैं तो हम क्या कर रहे होंगे? अब ये कैलकुलेट टैक्स ना हम एक से ज़्यादा जगह यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या करना है, ये जो है हम इस तरह लिख रहे होंगे, फिर हम इस तरह नहीं लिखेंगे। अगर हमने इस फंक्शन के अंदर ही बस काम करना है, लेकिन ये कैलकुलेट टैक्स जो है हम यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट टैक्स कर रहे हैं। नीचे एक देखें कैलकुलेट टोटल में, जब हम कोई प्राइस को कैलकुलेट टोटल कर रहे होंगे हम उसमें भी टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमने उसको एक फंक्शन में बनाया हुआ है। इधर ये लास्ट वो एंटर टैक्स रेट सर सब पे टैक्स रेट पे सर, टैक्स रेट पे ऊपर प्रॉफिट में ना सर सबसे ऊपर जी, ये नहीं सर सबसे ऊपर से ऊपर सेमीकोलन आपने डबल दिया हुआ है। अच्छा वो डबल आ गया है, मैंने कहा ये भी कोई फंक्शन ही है। वो डबल आ गया। ओके जी, प्राइस पूछी हमने, टैक्स रेट पूछा, इसको परसेंटेज में लेकर आने के लिए 100वां हिस्सा निकालते हैं ना परसेंटेज में, डिवाइड कर दिया टैक्स रेट को, उसको मल्टीप्लाई कर दें प्राइस से, तो वो आपको वैल्यू आ जाएगी। इसको इस तरह ही रहने दें ताकि जब आप लोग कोड को देख के कोड कर रहे होंगे तो इसको कोड कीजिएगा। उसके बाद अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ टैक्स को कैलकुलेट किया है। प्रॉम्प्ट में से अगर टोटल हमने वैल्यू है हमारे पास, टोटल हम उसका गेट करना चाहते हैं। प्राइस हमने एक लिया यूजर से, लेट्स सपोज हम कैलकुलेट टोटल इज इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स है। अभी 2300 हमने वैल्यू ली, इसका हमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स बता रहा है। पाकिस्तान का जीएसटी वैसे 17% हो गया ना, 17 करते हैं, ठीक हो गया। अब कैलकुलेट टैक्स 1000, हमारे पास टैक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स शो करवा रहा है। हम चाहते हैं कि टोटल वैल्यू हमारे पास आए, प्राइस भी आए और टैक्स भी आए। एंटर प्राइस 1000, एंटर 1080, हमारे पास वैल्यू आई 1080। ये वैल्यू क्यों आई, अब मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को बिल का पता हो, ये गैस का कह लें, बिजली का कह लें, पानी का कह लें, पानी का वैसे फिक्स ही होता है, टैरिफ जो बने हुए होते हैं, इतना मतलब कंज्यूम हुआ हो, लेट्स सपोज इतने यूनिट चल रहा हो, इस पे इतना टैक्स आए, उससे ज़्यादा बढ़ जाए, उसमें इतना टैक्स आए, उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो इतना टैक्स आए। हम यहाँ पे वो चीज़ कर रहे हैं। अगर हम 1000 से कम वैल्यू लिखते हैं, 900 क्या, 900 का ये 17% या कितने परसेंट है, 16% होगा।
हमने इस फंक्शन में अभी तक चेंज नहीं किया। 16%, 900 जमा 16%, उसका 900 का 972 बनता है। जैसे ही हम 1000 लिखते हैं, अगर वैल्यू 1000 है या उससे बड़ी है तो ये उसका 50% कर देता है, वो सर ऐसे होता है 8% टैक्स कर देता है। ऐसे होता है जब एक डिजिट बढ़ता है तो उसके हिसाब से टैक्स बढ़ता है। नहीं, वो मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ओके जी, सबसे पहले ये देखें, टोटल बटन में हम जैसे ही क्लिक करते हैं, इस बटन में जब भी क्लिक करते हैं यूजर से वो प्राइस पूछ रहा है, उसके बाद टोटल क्या है वो कैलकुलेट टोटल में हो रहा है। ठीक हो गया। फंक्शन में हम पास क्या कर रहे हैं, प्राइस है। जो हमने यूजर से प्राइस ली वो हमारे पास प्राइस हम कैलकुलेट टोटल में पास कर रहे हैं। अब कैलकुलेट टोटल में क्या हो रहा है, प्राइस आ गई हमारे पास। अगर तो प्राइस बढ़ी है 1000 से तो टैक्स रेट क्या हो जाए 16, एल्स टैक्स रेट जो है वो क्या हो 8 हो। अब टैक्स में दोबारा से कैलकुलेट टैक्स हो रहा है, दोबारा से कैलकुलेट टैक्स हो रहा है। टैक्स रेट या 16 होगा या फिर 8 होगा। प्राइस आ गई हमारे पास और टैक्स रेट आ गया। प्राइस टैक्स रेट हमारे पास टैक्स आ जाएगा, टैक्स को उसने रिटर्न कर दिया कैलकुलेट टैक्स में। यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स में वैल्यू आ गई, उसको हम टैक्स में स्टोर करवा दिया हमने। अब टोटल हमारे पास क्या बनेगा, प्राइस प्लस टैक्स, जो वैल्यू बनेगी टोटल हमने उसको भी रिटर्न करवा दिया। अब ये वैल्यू रिटर्न होकर हमारे पास आई है कैलकुलेट टोटल में। कैलकुलेट टोटल हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा था, टोटल जो भी वैल्यू आई उसको हमने सिंपल HTML में शो करवा दिया। ये फंक्शन काम हो रहा है। किसी को इसकी समझ ना लगी मैं दोबारा समझा देता हूँ। नीचे से ना टैक्स की वैल्यू चेंज कर दें दूसरे फंक्शन में। नहीं, मैं करता हूँ। ये देखिए सर, ये वेरिएबल टैक्स एक्चुअली ये सर जो आपने वो आगे वैल्यू ऐड की टैक्स कैलकुलेट में ये सर टैक्स सिर्फ टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए चेंज कर रहे हैं, चेंज तो नहीं कर रहे हैं। ऊपर सर ये वैल्यू आई है 16, टैक्स रेट हम बस बता रहे हैं। ये वैल्यू आई है 8 है। अगर 1000 हो तो 16 का रेट हो, अगर हमारा 1000 से नीचे चाहिए वो होता है तो उसमें 8% यानी 80 हो टैक्स चाहिए सर। ऊपर तो रिटर्न कर रहे हैं। जब हमारे पास पहले क्या हम देख रहे थे, पहले हम टैक्स रेट को बाय डिफॉल्ट 17% ही रख रहे हैं। अमाउंट जितनी भी हो टैक्स रेट 17% ही होगा। और सर आपको उसको किया ना कमेंट किया इसकी ये लास्ट 8% और 16%। मैं कहता हूँ कि वो जिस तरह बिजली के टैरिफ वगैरह में होता है, अमाउंट आप इतनी यूज़ करते हो तो इतना टैक्स बनता है, उससे ज़्यादा करते हैं तो टैक्स उससे पे बनता है, उससे ज़्यादा करेंगे टैक्स उससे बनेगा। इसमें LCF की कंडीशन इतनी। हाँ जी जी जी, वो ऑन क्लिक पे बना रहे हैं। जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे ना तो वो फिर हम उस पर भी आ जाएंगे। ओके जी, ये कैलकुलेट टोटल बटन। ओके गाइस, यहाँ पे देखें जरा, जब ये हम उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, हम जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं ये वाला फंक्शन वर्क हो रहा है। सबसे पहले वो हमसे प्राइस पूछता है,
ठीक है। प्राइस की जो भी यूजर एंटर करेगा वो प्राइस को प्राइस में मिल जाएगी। हम टोटल अब चेक कर रहे हैं। टोटल चेक करने के लिए कैलकुलेट हम टोटल करते हैं, उसमें हम फॉरवर्ड कर देते हैं प्राइस है। ठीक हो गया। प्राइस हमने पास कर दी, हमारे पास वैल्यू प्राइस की अब ऊपर आएगी। यहां हमने कैलकुलेट टोटल में जो यूजर ने प्राइस हमें एंटर की थी वो हमने पास कर दी कैलकुलेट टोटल में। कैलकुलेट टोटल हमने ये फंक्शन बनाया है। ये जो प्राइस थी यहां से पास होकर हमारे पास यहां पर आई। इस प्राइस को हम चेक कर रहे हैं। अगर प्राइस ग्रेटर देन 1000 1000 से ज्यादा है तो टैक्स रेट क्या हो जाए 16%। अगर उससे कम है तो टैक्स रेट क्या हो 8। तो क्या होगा टैक्स इज इक्वल टू कैलकुलेशन कैलकुलेट टैक्स है। टैक्स को कैलकुलेट हम कर रहे हैं। अब टैक्स कैलकुलेट हमने करना है। टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए प्राइस और टैक्स रेट होना चाहिए हमारे पास। प्राइस हमारे पास जो यहां से आई थी हमने पहले कंडीशन लगाई, उसी प्राइस को हम दोबारा कैलकुलेट टैक्स में फॉरवर्ड कर रहे हैं। पैरामीटर 1 में हमारे पास प्राइस आएगी, पैरामीटर 2 में हमारे पास टैक्स रेट आएगा, वो यहां पर हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। हम टैक्स चेक कर रहे हैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये परसेंटेज बनेगी और उसको वो टैक्स रेट बस आएगा। प्राइस अगर 1000 से ज्यादा होगी तो 16%। ठीक हो गया। 1000 से कम है तो 8%। टैक्स कैलकुलेट हुआ, वैल्यू वो स्टोर हो गई। टैक्स में हम रिटर्न कर दे रहे हैं टैक्स को। टैक्स रिटर्न हुआ, हमारे पास आ गया यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स में। कैलकुलेट टैक्स हमने यहाँ पे यूज किया, हमारे पास यहाँ पे टैक्स आया। बस अभी तक सिर्फ टैक्स आया है, हमने उसको स्टोर करवा लिया टैक्स में। अब टोटल हमारे पास जो बन रहा है प्राइस प्लस टैक्स है, टोटल हमारे पास इसमें स्टोर हो गया। हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। टोटल हमने रिटर्न किया, हमारे पास वैल्यू आई। यहां पर हम इसको जहां भी यूज कर रहे थे हम इसे यूज कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास अब यहां पे कैलकुलेट टोटल प्राइस प्लस टैक्स है, टोटल होकर इसमें स्टोर हो गई है। हम वो स्टोर करवा रहे हैं टोटल में, और टोटल में हम सिंपल उसको HTML की मदद से शो करवा रहे हैं। जी क्लियर है? किसे नहीं क्लियर है अभी तक? समझ आ गई है? बाकी प्रैक्टिस करेंगे। सर बेसिकली हमने 3 फंक्शन बनाए हैं। हमने 3 फंक्शन बनाए हैं। दूसरे में तीसरे में जी। किया, इसी तरह रिटर्न है। इसी तरह रिटर्न है। लाइन वाइज भी आ सकते हैं। लाइन वाइज मतलब इसको नीचे बना लें, खुद पे डिपेंड करता है। लेकिन जब फंक्शन इस तरह बना रहे हो ना हम उसको ऊपर ही लिख रहे हो। देने चाहिए कमेंट्स इसलिए है। हाँ जी, आप लोग क्लियर है? पक्की बात है? आके समझाएंगे? नहीं आएंगे? कौन आके समझाएगा? हसीब भाई शुरू में नहीं आए थे। जी हसान समझाएंगे? कौन? सबसे पहले हमने एक बटन बनाया था, उसको हमने ये फंक्शन जो इसके ना ऑन क्लिक थे ये फंक्शन उसको हमने डाल दिया। ठीक है। फिर फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है प्राइस का। वो क्या कर रहा है, फ्रॉम से वैल्यू ले रहा है हमसे प्राइस क्या है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा फंक्शन था जिसमें हमने क्या पैरामीटर पास किया प्राइस। वो वैल्यू पास होगी इधर, सॉरी इधर उधर उधर ऊपर वो फंक्शन में इधर जाएगी। ठीक है। अगर तो प्राइस हमारे पास 1000 से ज़्यादा हुई, ठीक है, तो हमारे पास जो टैक्स रेट आएगा वो 60% आएगा, यानी 16 आएगा। सॉरी। उसके बाद अगर टैक्स रेट हमारा हुआ
कोई भी नीचे हुआ, ठीक है, आप उससे नीचे हुआ तो फिर 8 है। एक मिनट, आपका नाम क्या है? हम हमजा। ओके जी, हमजा को खामोश रहते हैं। अब कौन समझाएगा? जब ये समझा रहे हैं उस टाइम तो सारे बोल रहे हैं ना, अब कौन समझाएगा फिर? ओके जी, खामोश रहे, खामोश होके सुने जी। हमजा करें। उसके बाद क्या हो रहा है, इधर में हमने एक और फंक्शन को ना कॉल करवाया जिसको हमने पैरामीटर पास किए दो। एक तो प्राइस जो हम इधर से ही ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हमने लिया टैक्स रेट, जो इसमें से दोनों में से कोई एक आ जाएगा जैसे हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब ये पास होंगे सर, वो दूसरा फंक्शन ऊपर है मेरा ख्याल इससे, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू इधर पास हो जाएंगे। अब इधर हमने क्या लिया हुआ कि एक वेरिएबल लिया टैक्स का, जो क्या कर रहा है प्राइस को और टैक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर डिवाइड कर रहा है 100 से। उसके बाद वो टैक्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है। वो वैल्यू हमें इधर से इस फंक्शन में है ना, जो ये इधर साइन हो जाएगी, इसको ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा ना, इसको साइन हो जाएगी ये वैल्यू। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया टोटल का, जो क्या कर रहा है प्राइस जो इधर से आ रही थी हमें उसको, और जो टैक्स था हमारा ये, ठीक है, उनको जमा कर देगा। उसके बाद ये भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है टोटल, ठीक है, जो इधर से फंक्शन हमने ये कॉल किया था, जो इसको साइन हो जाएगी टोटल को, ठीक है। उसके बाद हमने ये एक वेरिएबल बनाया है जो कि एक स्ट्रिंग है ये, और साथ में हमने ये कंकेट किया हुआ है टोटल को, ठीक है, जो हमारे पास ये आया है। और वो उसके बाद ये एक फंक्शन है जो HTML, ये हमने वेरिएबल इसको पास हो रहा है उधर ऊपर, ओके जज़ाकल्लाह। जी शहजादो, किसी का कोई सवाल हो? अभी देखें यहां पे कैलकुलेट, साइलेंस प्लीज, कैलकुलेट टोटल इज इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स। जब तक हम 1000 तक हैं, जब तक हम 1000 तक हैं, तब तक टैक्स रेट हमारा होगा 8%। साइलेंस प्लीज। यहां पे कोड देखें, अगर प्राइस ग्रेटर देन 1000, साइलेंस प्लीज, अगर प्राइस ग्रेटर देन 1000 तो तब टैक्स रेट बनेगा 16। अगर वो 1000 ही है तो तब टैक्स रेट बनेगा 8। 1000 प्लस से 8% जो इसका है 80 बनता है, तो ये 1080 वैल्यू आएगी हमारे पास। अगर इसको हम 1001 कर दें तो टैक्स रेट हो जाएगा 16, तो इसकी वैल्यू जो बनेगी अब 1161। टोटल वैल्यू 1161.16। इसको मैथ डॉट राउंड करें तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? अगर हम इस वैल्यू को मैथ डॉट राउंड करें क्या वैल्यू आएगी? 1161। पॉइंट तो खत्म हो जाते हैं ना उसमें। जी 2 भी आ सकते हैं मेरे ख्याल से। मैथ डॉट राउंड 1161, ठीक हो गया, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट्स को खत्म करता है, इसी वजह से तो हम ये यूज करते हैं जी। 1161 अगर हम इसको करें मैथ डॉट फ्लोर तो क्या करेगा? 1161 ही रहेगा ना, 1161 रहेगा।
इसे अगर हम कर देते हैं मैथ डॉट सील, ये फिर 1162 होएगा। जी अब समय लग गई है शहजादे? पीछे कौन पूछ रहा था? अच्छा आप पूछ रहे थे, समय लग गई है। अगर तो प्राइस 1000 से अबव होगी तो तब 16। हम अगर यही कंडीशन, हम इस तरह कंडीशन ये भी लिख सकते हैं, अगर प्राइस लेस देन 1000 तो टैक्स रेट रहे 8, उससे अबव हो तो 16 हो जाए। हम ये इस तरह भी कर सकते हैं। रिटर्न टोटल जो हो रहा है वो हमारे पास कैलकुलेट टोटल में वैल्यू आ रही है। अब कैलकुलेट टोटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो टोटल में स्टोर हो जाएगी, और टोटल को हम सिंपल HTML के ज़रिए से शो करवा रहे हैं। ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसमें जो भी वैल्यू होगी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और यहाँ पे शो है। हम इसको टोटल को मैथ डॉट राउंड की मदद से इस तरह भी कर सकते हैं। अब अगर हम कैलकुलेट टोटल 1001 करें, पहले वैल्यू आई थी हमारे पास 1161.16, एंटर किया, अब 1161 मतलब राउंड होगी वैल्यू, जिस तरह बिलिंग में होता है। आपने कभी फॉर एग्जांपल किसी मार्ट से चीज़ परचेज की है, आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आती है। अगर आपकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 50.50 पैसे, 50 रुपये 50 पैसे, वो आपके 51 रुपये चार्ज करते हैं। ऐसे ही है, वो राउंड करते हैं, वो मैथ डॉट फ्लोर या मैथ डॉट सील नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्राइसिंग में क्या हो रहा होता है, वो तो पॉइंट्स के हिसाब से भी प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। ठीक हो गया? जी गाइस क्लियर है? किसी का कोई सवाल हो? अच्छा जी, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था उसके बारे में, मैं बता करता हूँ। टोस्टीफाई का वो कह रहे थे वीडियो में भी नहीं आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल टोस्टीफाई के लिए टोस्टीफाई JS के नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो पहला ही लिंक है, इस पर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स में जाएं, ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हमारे पास। इसका डेमो देखना तो आपको वो इस वेबसाइट पे ही लेकर आएगा। ट्राई करेंगे तो ये देखें टोस्ट आ गया, उसी तरह दूसरी तरफ से भी आने लग जाएगा। हमने क्या करना है, सिंपल जिस तरह हम बूटस्ट्रैप को लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट में, CSS का कोड कॉपी करेंगे यहाँ से और index.html में आके उसके हेड में आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसको हम लास्ट में बॉडी के टैग में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हमने करना क्या है, सिंपल इस कोड को कॉपी किया और जहाँ जहाँ हमने शो करवाना है, फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस नहीं है, अगर प्राइस नहीं है इसका मतलब वो कैंसिल कर देगा या फिर ब्लैंक वगैरह छोड़ देगा। अगर प्राइस नहीं है तो टोस्टीफाई से प्लीज एंटर प्राइस, प्राइस एंटर की, ड्यूरेशन कितने है, डेस्टिनेशन, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम उस टोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें इस वेबसाइट पे लेकर आ जाएगा और वेबसाइट पे लेकर आएगा एक न्यू विंडो में। ठीक हो गया, एक न्यू विंडो में लेकर आएगा। क्लोज करने से क्लोज कर सकते हैं हम, ग्रेविटी टॉप है, टॉप और बॉटम हम कर सकते हैं, पोजीशन लेफ्ट है, सेंटर है या राइट है, डिपेंड करता है हम पे। स्टॉप ऑन फोकस है, जब भी हम उस पे वो माउस का कर्सर लेकर आए इसने पॉज हो जाना है, स्टॉप हो जाएगा। स्टाइल में हम कोई भी स्टाइल कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट ये है, हमने बैकग्राउंड कलर UI ग्रेडियंट्स काफ़ी सारे देखे हुए हैं। UIgradients.com में आप यहाँ से जाके
वो चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये भी नेट के इशू की वजह से आपको ये शो करवा रहा है, आई एम नॉट अ रोबोट बताएगा या आई एम ह्यूमन। तो सिंपल सा ये है, हमने इसको सेव किया, कैलकुलेट टोटल बटन, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, कैलकुलेट टोटल बटन ये है, कैंसिल किया तो ये देखें प्लीज़ एंटर प्राइस है, लेकिन ये एरर का है तो हम रेड कलर दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रेड भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज #FF000 और #000। अब ये टू राइट होगा, रेड से ब्लैक की तरफ जाएगा, लीनियर ग्रेडियंट्स। कैंसिल तो ये देखें रेड से ब्लैक की तरफ चला गया। जी एरर के साथ साउंड भी ऐड कर सकते हैं। हमें HTML की मदद से, ओके गाइस साइलेंस प्लीज। शेब भाई ने सवाल किया कि हम ये एरर के साथ साउंड भी करवा सकते हैं। हमें HTML की मदद से ऑडियो तो यूज़ करना आता है, ऐसे ही है हम जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी एलिमेंट को पॉज, स्टॉप, जूम, फुल स्क्रीन कुछ भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं, मतलब जो भी है उस एलिमेंट को गेट करके हम प्ले कर सकते हैं। आपने एक HTML लिया, ठीक हो गया, उसको अपनी वेबसाइट पे शो ना करवाएं। अगर आप कंट्रोल्स नहीं एट्रीब्यूट ऐड करेंगे वो आपकी वेबसाइट पे शो नहीं होगा, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमारे वेबसाइट में है। जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको आप प्ले कर सकते होंगे, या फिर कंट्रोल्स दे दें। अगर इस तरह वर्क नहीं हो रहा है, कंट्रोल्स दे दें, उसको डिस्प्ले नन कर दें, तब भी वो शो नहीं होगा, लेकिन आपकी वेबसाइट पे लिंक रहेगा। जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको गेट करके, एलिमेंट की मदद से गेट कर दें, और ऑडियो के जो एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं उसकी मदद से आप इसको प्ले कर सकते हैं। जी गाइस, किसी का कोई सवाल हो? अच्छा जी, हमने ना अभी मैं करने नहीं लगा हूँ, मैं बस आपको बताने लगा हूँ। एक चीज़ मिस हो गई है, फंक्शन के स्कोप। फंक्शन के स्कोप हमसे मिस हो गया है, हम इसको कल करेंगे इंशाल्लाह। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक ग्लोबल होता है और एक लोकल होता है, बस ये याद रखिएगा। अब आगे समझे, किसी मूवी का सीन है और टू बी कंटिन्यूड आ गया जी।